ऑथर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। सुकून के दो पल में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दृष्टिकोण। कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे हमारा दृष्टिकोण होता है वैसे ही हमें सृष्टि, ये संसार, ये दुनिया नजर आती है। कहते हैं ना कि अगर आंखों पर लाल रंग का चश्मा लगा ले तो ये दुनिया लाल नजर आती है, आंखों पे अगर काला रंग का चश्मा लगा हो तो ये दुनिया काली नजर आती है। लेकिन अगर आंखों पर सदगुरु रूपी चश्मा लग गया हो तो जीवन में दया, करुणा, प्रेम, ये सब गुण सहज ही जीवन में आना सहज ही है। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। सुमन सुबह सुबह अपनी बहन के साथ मॉर्निंग वॉक पर गई। दोनों काफी दूर निकले। रास्ते में अचानक सुमन की नजर रोड पे पड़ी हुई मछली पे पड़ी। मछली तड़प रही थी। शायद पास ही में धान के खेत से उछलकर वो रोड पर आ गई थी। सुमन के मन में कुछ विचार चल रहे थे और विचार चलते चलते ही वो वहां से निकल गई। जैसे कि हम लोगों के मन में विचार चलते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, इसका रंग ऐसा होता है, ये पानी में रहती है। लेकिन जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आते तो दया के भाव, प्रेम के भाव हमारे जीवन में जागृत नहीं होते। थोड़ी देर में ही सुमन वहां से लौटी। उसे अपने सद्गुरु की बात याद आ गई। सद्गुरु ने कहा था कि राह में जो भी मिले उसकी मदद करो। सुमन उस मछली के पास गई और पीछे से उस मछली को पकड़ा और पकड़ करके पास ही के धान के खेत में जहां पानी था वहां छोड़ने का प्रयास करने लगी। जैसे ही मछली को पकड़ा, मछली ने हाथ से जंप लगाई और जमीन पर आकर गिर पड़ी। सुमन ने पुनः प्रयास किया क्योंकि सुमन उसके प्राणों की रक्षा करना चाहती थी। सुमन ने पुनः प्रयास किया और मछली पुनः जमीन पर आ गिरी। सुमन निरंतर प्रयास करती रही। 5-6 बार प्रयास करने के बाद अंततः सुमन की विजय हुई और सुमन ने सफलतापूर्वक मछली को जल तक पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं रहते, हमारा दृष्टिकोण वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। ये सद्गुरु जल रूपी ईश्वर, निराकार, वाहे गुरु, अल्लाह, इसे जिस भी नाम से पुकारा जाए उस तक हमें पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे मछली का जन्म और मछली का जीवन जल के लिए जल में रहता है, उसी प्रकार हमारा भी जीवन, हमारा जीवन का उद्देश्य इस संसार में आना, निराकार की प्राप्ति, गोविंद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति है। और हम उस मछली की तरह बार बार सद्गुरु के हाथ से छूटकर इस माया रूपी संसार में जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम अपनी डोर सद्गुरु के हाथ में सौंप देते हैं तो सद्गुरु भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। वो अंततः हमें इस निराकार, इस गोविंद, इस मालिक के दर्शन करा ही देते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। जीवन में सद्गुरु का बहुत महत्व है। जब जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं तो दृष्टिकोण बदल जाता है। मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।